सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल संस्कृतम में द्वादश पाठ। पाठ का नाम है संख्या बोध। ठीक है, आज हम बाल संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 12 और पाठ का नाम है संख्याओं का बोध। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में हमें संख्याओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, 1 से 15 तक की संख्याओं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि यहाँ पे देखो एक सूर्य की क्या है, एक फ़ोटो बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सूर्य एकः भवति। भवति मतलब होते हैं, ठीक है, या होता है। ठीक है, कि सूर्य एक होता है। सूर्य एकः भवति, कि सूर्य एक होता है। अब यहाँ पे बच्चों नीचे जहाँ पे 2 कान बने हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, तो यहाँ पे 2 संख्याओं का बोध किया गया है। ठीक है, कि कर्णः द्वौ भवतौ। कर्णौ कहते हैं बच्चों कान के लिए। ठीक है, द्व मतलब 2, भवतौ माने होते हैं। कि कर्णः द्वौ भवतौ, कि कान 2 होते हैं। पादः अपि द्वौ भवतौ। पादौ कहते हैं बच्चों पैर को। ठीक है, कि पैर 2 होते हैं। हस्तः द्वौ भवतौ। हस्तौ कहते हैं बच्चों हाथ के लिए। ठीक है, कि हाथ 2 होते हैं। अब आगे है बच्चों, यहाँ पे क्या किया गया है, 3 संख्याओं का बोध कराया गया है। ठीक है, 3 संख्याओं के बारे में हमें बताया गया है। लिखा है यहाँ पे कि प्रमुख देवा त्रयः सन्ति। देवा कहते हैं बच्चों देवताओं के लिए। ठीक है, त्रिया मतलब 3, कि प्रमुख देवता 3 संति कहते हैं बच्चों है। ठीक है, कि प्रमुख देवता 3 हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशः च। वो 3 कौन कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। ये 3 क्या हैं? प्रमुख देवता हैं। उसके बाद आगे है कि कालः त्रयः सन्ति। ठीक है, काल कहते हैं बच्चों समय के लिए। त्रिय मतलब 3 और सन्ति मतलब है। कि काल 3 हैं। वर्तमान कालः, भविष्यत् कालः, भूतकालः च। वो कौन कौन से हैं? वर्तमान काल है, भविष्यत् काल है, भूतकाल है। ठीक है, वर्तमान काल कहते हैं बच्चों जो अभी चल रहा है, जो अभी का समय रहता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, भविष्यत् काल में है जो समय आने वाला होता है। और भूतकाल के लिए बच्चों जो समय बीत चुका है। ठीक है, अब यह नीचे बच्चों यहाँ पे बच्चों 4 संख्याओं का बोध कराया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 किताबें बनी है और ये चारों किताबें क्या हैं? वेद की हैं। अब देखो, वेदः चत्वारः सन्ति। वेदा क्या है बच्चों? एक ग्रंथ है। ठीक है, एक किताब है। और ये क्या है? वेद भी 4 हैं। ठीक है, चत्वार कहते हैं बच्चों 4 के लिए। कि वेद 4 हैं। ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः च। और कौन कौन से हैं चारों? एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है बच्चों अथर्ववेद। ठीक है, अब आगे है गोष्पदः चत्वारः भवति। गोष्पदः कहते हैं बच्चों गाय के पैरों के लिए। ठीक है, कि गाय के 4 पैर होते हैं। गोष्पदो चत्वारः भवति, कि गाय के 4 पैर होते हैं। उसके बाद आगे है बच्चों कि ज्ञानेन्द्रियाणि पंचः भवति। ज्ञानेन्द्रियाणि कहते हैं बच्चों जो हमें ज्ञान, जो हमारी ज्ञान कराने वाली इंद्रियां हैं। ठीक है, जैसे हमारे आँख हो गए, कान हो गए, जीभ हो गई, ये सारे के सारे हमारी क्या हैं? ज्ञानेन्द्रियां हैं। ठीक है, ये हमें क्या कराती हैं? किसी चीज़ का ज्ञान कराती हैं। ठीक है, पांडवः पंचः सन्ति। ठीक है, ठीक है, पांडव पंचे सन्ति। पंचे कहते हैं बच्चों 5। ठीक है, कि पांडव 5 थे। वो कौन कौन थे? युधिष्ठिरः, भीमः,
अर्जुनः नकुलः सहदेवः च। और 5 पढ़ना कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है। उसके बाद अब आगे है बच्चों, नीचे वाला जो चींटी का चित्र बना है, भौरे का चित्र बना है, इसमें क्या है? हमें 6 संख्याओं का बोध कराया गया है। ठीक है। कि भारते षटः ऋतवः भवन्ति। षटा कहते हैं बच्चों 6 के लिए, और ऋतव मतलब ऋतु रहती हैं। कि ठीक है कि भारत में 6 ऋतुएँ होती हैं। वो कौन कौन सी है? वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरदम, हेमंतः, शिशिरः च। ठीक है। 6 ऋतुएँ हैं बच्चों। बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है और शिशिर ऋतु है। भ्रमरस्य षटः पादः भवन्ति। भ्रमरस्य कहते हैं बच्चों भौरे के लिए। ठीक है। षट मतलब 6, पाद मतलब पैर। ठीक है। तो भौरे के 6 पैर होते हैं। उसके बाद आगे है कि सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। यहाँ पे क्या किया गया है? संख्या नंबर 7 के बारे में बताया गया है। ठीक है। कि सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्त कहते हैं बच्चों 7 के लिए। ठीक है। कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना। वो कौन कौन से हैं? रविवारः, सोमवारः, मंगलवारः, बुधवारः, बृहस्पतिवारः, शुक्रवारः, शनिवारः च। और 7 दिन कौन कौन से हैं बच्चों? रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। उसके बाद आगे है कि इंद्रधनुषी सप्तवर्णा भवन्ति। इंद्रधनुष सप्त मतलब 7। ठीक है। वर्णा कहते हैं बच्चों रंग के लिए। कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश होती है और उसके बाद जब बारिश बंद होती है, थोड़ी थोड़ी धूप आती है, तो हमें एक इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है जिसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है। अब आगे है बच्चों, यहाँ पे क्या किया गया है? जो ये मकड़ी है, ठीक है, इसके 8 पैर हैं। तो यहाँ पे 8 संख्याओं के बारे में बोध कराया गया है। ठीक है। कि लोतायः अष्टपादः भवन्ति। लोताय कहते हैं बच्चों मकड़ी के लिए। ठीक है। कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। आगे है, आगे यहाँ पे बच्चों 9 संख्याओं का बोध कराया गया है, 9वीं संख्या का। ठीक है। कहा गया है कि ज्योतिषम शास्त्रे नवग्रहा भवन्ति। कि ज्योतिष शास्त्र में, जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें 9 ग्रह हैं। वो कौन कौन से हैं? सूर्यः, चंद्रः, मंगलः, बुधः, बृहस्पतिः, शुक्रः, शनि, राहु, केतुः च। ठीक है। वो 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य है, चंद्र है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं। ठीक है। ये हमारे क्या हैं? 9 ग्रह हैं। अब यहाँ पे बच्चों 10वीं संख्या का बोध कराया गया है। ठीक है। यहाँ पे 2 हाथ की फोटो बनी है और दोनों हाथों में क्या है? 5-5 उंगलियाँ हैं। तो 5-5 को मिला के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अंगुल्यः दश भवति। ठीक है। अंगुलियाँ मतलब जो उंगलियाँ हैं वो हमारी क्या हैं? 10 होती हैं। पंच पंच दश भवति। 5 और 5 दोनों को मिला के 10 होते हैं। अब आगे बच्चों 11वीं संख्या का बोध कराया गया है। ठीक है। यहाँ पे 11 फूल बने हैं। ठीक है। अगर क्या करेंगे? दश एक, अगर हम क्या करेंगे 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एकादश। ठीक है। वो हो जाएगा 11। ठीक है। उसके बाद है बच्चों संख्या 12वीं संख्या। ठीक है। यहाँ पे क्या किए गए हैं? 12 पेंसिल बनी है। ठीक है। 6 हैं और 6। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या किया गया? दश, दश और द्वे। अगर हम क्या करेंगे 10 में 2 और मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? द्वादश हो जाएगा 12।
ठीक है। उसके बाद है 13वीं संख्या। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 13 टमाटर बनाए गए हैं। ठीक है। दशः त्रियो, अगर हम क्या करेंगे 10 में 3 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, त्रियो दशो हो जाएगा हमारा 13। ठीक है। उसके बाद है 14। तो यहाँ पे बच्चों 14 फूल बने हैं। और दशः चत्वारो, अगर हम क्या करेंगे 10 में 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चतुर्दश हो जाएगा 14। उसके बाद आगे है कि पंचदश। अब यहाँ पे क्या गया है, 15वीं संख्या का बोध कराया गया है। ठीक है। 10 और 10 में 5 और जोड़ा गया है। ठीक है। कि दशः पंच, तब क्या हो जाएगा, पंचदश, तब ये हो जाएगा संख्या 15। ठीक है। तो इस प्रकार से इस पास में हमें 1 से 15 तक की संख्याओं के बारे में बताया गया है।